कांग्रेस को आज के दिन में ऐसी कमजोर स्थिति में है कि भूपेंद्र हुड्डा जी का एक बयान दिखा दीजिए आप, जो मतलब तो वो बीजेपी के खेमे में है। मुझे लगता है कि कोई सेटिंग हो गई उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ। पूरे देश के कान खड़े हो गए हैं इस बात को लेके कि क्यों डिस्करेज करना चाहते हैं, क्यों नहीं डिग्री दिखाना चाहते हैं, कि क्या प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। उस पर लोग हंस रहे हैं, पूरे दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। मुद्दा भटकाने का काम कर रही है। देखिए कौन विपक्ष है ये मुझे पता नहीं है। अगर विपक्ष के लिए, अगर हुड्डा साहब के लिए, कांग्रेस के लिए अगर ये मुद्दा नहीं है तो मुझे लगता है कि कोई सेटिंग हो गई उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनके सबसे बड़े नेता को सांसद के पद से हटा दिया, उनके सबसे बड़े नेता को 2 साल का कारावास दे दिया, सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। इनकी पार्टी से कोई नहीं बोला। हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी ने आवाज़ उठाई उनके लिए भी। मतलब कांग्रेस को आज के दिन में ऐसी कमज़ोर स्थिति में है कि उनको अरविंद केजरीवाल जी की ज़रूरत पड़ रही है। उन्होंने आवाज़ उठाई, तब सब लोगों ने उस मुद्दे के ऊपर बोलना शुरू किया और वहीं से ये मोदी हटाओ देश बचाओ का कैंपेन भी शुरू हुआ, क्योंकि ये तानाशाही है। अब हरियाणा के अंदर आप देखिए कि उस दिन से लेके जिस दिन से राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है अब तक भूपेंद्र हुड्डा जी का एक बयान दिखा दीजिए आप जिसमें वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हों या नरेंद्र मोदी जी की इस बात के लिए उनको धिक्कार रहे हों, बुरा बोल रहे हों। कहीं कोई बयान नहीं मिलेगा, सेटिंग है उनकी। इससे भी बड़ी बात हमको आश्चर्य तब हुआ कि अगर हम पोस्टर लगा रहे हैं और बीजेपी को मिर्ची लग रही है तो समझ में आता है, उनके नेता हैं, मिर्ची लग सकती है, लगाएंगे फिर भी क्योंकि हमारा अधिकार है। लेकिन उनको मिर्ची लगे तो समझ में आता है। आप देखिए सोनीपत में नगर निगम में भूपेंद्र हुड्डा जी के खासम खास व्यक्ति मेयर हैं, कांग्रेस का राज है, और नगर निगम से कंप्लेंट गई पुलिस के पास कि एफआईआर दर्ज कीजिए इन पोस्टर के खिलाफ। इसका मतलब स्पष्ट करें भूपेंद्र हुड्डा जी, क्या वो इस पोस्टर से सहमत नहीं है? क्या वो इस नारे से सहमत नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठाने से सहमत नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर अंदर खाने, इसका मतलब इनकी मिली भगत है। हर मुद्दे पे यही देखने को मिल रहा है। संदीप सिंह के मुद्दे पे भी यही देखने को मिला, चुप रहे 45 दिन तक भूपेंद्र हुड्डा जी, उसके बाद उनको मजबूरी में बोलना पड़ा जब आम आदमी पार्टी सड़क पर आई। इस मुद्दे पर भी यही देखने को मिल रहा है कि उनका नगर निगम अगर कंप्लेंट दे रहा है कि इन पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इसका मतलब तो वो बीजेपी के खेमे में है। 1000 का जुर्माना लगा है डिग्री मांगने पर गुजरात हाईकोर्ट ने, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पूरे देश में लोगों के मन में ये सवाल है कि ये कैसी बात है कि आरटीआई हमको दी गई थी जानकारी मांगने के लिए, उस आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, सीआईसी ने जो सबसे बड़ी अथॉरिटी आरटीआई में, उसने आदेश दिया कि डिग्री दिखाइए। उसके बाद सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट गई। अब वो तो सीआईसी और गुजरात यूनिवर्सिटी के बीच का मामला है, लेकिन उसमें अगर अरविंद केजरीवाल जी को 25,000 रुपये का जुर्माना होता है, पूरे देश के कान खड़े हो गए हैं इस बात को लेके कि क्यों डिस्करेज करना चाहते हैं, क्यों नहीं डिग्री दिखाना चाहते हैं। हमने तो सुना था 2016 में सार्वजनिक कर दी थी इन्होंने डिग्री, तो वो डिग्री दे क्यों नहीं देते लोगों को? सार्वजनिक होने के बाद क्या बचा है उसमें? शायद इनको ये लगता है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के क्लासमेट्स ढूंढना शुरू कर देगा देश जिस दिन ये डिग्री सामने लाएंगे, और क्लासमेट्स तो मिलेंगे नहीं, क्लासमेट्स तो होंगे तो मिलेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लोग कहते हैं, ऐसा कई कंपैरिजन्स आए हैं, जो फ़ॉन्ट तब तक आया नहीं था एग्जिस्टेंस में, तब इन्होंने उस फ़ॉन्ट में अपनी डिग्री छपवा ली थी। जब कैमरा नहीं आया था, डिजिटल कैमरा नहीं था, ईमेल इस्तेमाल नहीं होती थी, तब इन्होंने डिजिटल कैमरे से फ़ोटो खींच के ईमेल पे भेज दी थी। फेक है सब कुछ। निश्चित तौर पे लोगों को, अब अरविंद केजरीवाल जी ने भी कई बार ये कहा कि ये मजाक लगता है जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं कि नाली में पाइप लगा के गैस निकाल लो, उससे खाना बना लो। जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं भाई बादल हो गए हैं तो रडार से बचा जा सकता है, सोचिए कितना रिस्क में वो हमारी फौज को डाल रहे हैं अगर ऐसा आदेश दे देते हैं, और इस जानकारी के आधार पर अगर ऐसा आदेश दे देते हैं। जब वो ऐसा कहते हैं कि जब आई नहीं थी ईमेल तब उन्होंने फ़ोटो मेल कर दी थी, जब वो ऐसी बातें करते हैं तो, और वो x² y² का एक इक्वेशन बता रहे थे, उस पर लोग हंस रहे हैं, पूरे दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। जो चीज़ नहीं पता नहीं बोलनी चाहिए। वो एक ऐसे पद पर हैं जहां बहुत जिम्मेदारी का पद है और पूरी दुनिया में जग हंसाई करा रहे हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि पढ़े कितने हैं प्रधानमंत्री। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। लोग कह रहे हैं पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होने चाहिए, बीजेपी वालों को पता नहीं क्या उससे आपत्ति है। बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे जैसे होने चाहिए।